प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 12th में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मैप से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये इस वीडियो का एक पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट में कुछ और मैप से संबंधित क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सीबीएसई का करिकुलम है और उसमें जो क्वेश्चन पेपर का डिजाइन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास 12 की जो सेकेंड बुक है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उससे आपके कार्टून और मैप वाले दो क्वेश्चन 4-4 नंबर के आने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर जब इस पेज पे देख रहे हैं। और इसके साथ ही एक पूरा क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है कि कैसे कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि सेकेंड बुक से ही आपके मैप और कार्टून वाले क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई प्लानर, द कार्टून एंड मैप रिलेटेड क्वेश्चन विल बी फ्रॉम सेकेंड बुक, द पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इससे क्लियर हो गया। और हम इसी चैप्टर के, इसी बुक के जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो के बाद जो है मैप से संबंधित जो क्वेश्चन को लेकर के आपका डर है वो दूर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेंगे और जैसा कि नाम से ही पता है इस बुक में इंडिया के मैप से आपसे पूछे जाने वाले हैं। इस जब हम मैप वाले क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास होती है कि हम मैप को भारत के नक्शे के ऊपर सही जगह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और लोकेट नहीं कर पाते। ये बच्चों से जनरली होने वाली एक प्रॉब्लम है, जो गलतियां हो जाती हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो उसको मैं आसान करने के लिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मैंने आपको यूट्यूब का एक लिंक दिया है। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके द्वारा आसानी से सबसे पहले आप काम करेंगे कि आसानी से सबसे पहले हम भारत के मानचित्र को याद कर लेंगे। इससे जो है आपका आधा काम जो है पूरा हो जाता है, आपकी आधी समस्या पूरी हो जाती है। तो ये लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कराया है और इस लिंक के माध्यम से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और सबसे पहले आप यही काम करेंगे कि आप इंडिया के मैप को इस ट्रिक बताया है उस ट्रिक के थ्रू याद कर लेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, एक मैप दिया होगा और ऐसे 4 क्वेश्चन आपके पास सामने दिए गए हैं। कि पहला क्वेश्चन है द स्टेट वेयर द कोलिशन लेड बाय द सीपीआई फॉर्म द गवर्नमेंट इन द ईयर 1957। 1957 में सीपीआई के नेतृत्व वाले ने गठबंधन की सरकार किस राज्य में बनाई। सब बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। और इस वीडियो में आप देखेंगे जितने मैप वाले क्वेश्चन है वो मैप के क्वेश्चन तो हैं ही, साथ ही साथ वो 1 मार्कर वाले क्वेश्चन भी है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो काफी ही यूजफुल सेशन होने वाला है आपके साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास 1 मार्कर आने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है कि स्टेट रिलेटेड टू द लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के, जो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका संबंध किस राज्य से है। द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, देश में सबसे पहले ओबीसी क्लास के लिए रिजर्वेशन देने वाले कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, किस राज्य से उनका संबंध रहा, यह एक प्रश्न है। और द स्टेट रिलेटेड टू द कामराज हु स्टार्ट मिड डे मील प्रोग्राम, देश में मध्याह्न भोजन मिड डे मील स्टार्ट बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील की योजना शुरू करने वाले नेता के कामराज किस राज्य से संबंधित है। ये 4 प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आप सबसे पहले करेंगे कि आप अपने आप को इस क्वेश्चन के साथ अपने आप को चेक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपके साथ में आंसर दे रहा हूं। अब आप अपने आंसर के साथ चेक करेंगे और आपको लगता है कि आपका आंसर सही है तो दैट्स गुड, नहीं तो आपको गलत है तो आप उसको करेक्शन कर लेंगे। और ध्यान, सीपीआई की पहली सरकार केरला में बनी थी 1957 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध वेस्ट बंगाल से रहा। कर्पूरी ठाकुर बिहार से संबंधित है और के कामराज तमिलनाडु से संबंधित है।
सेकंड मैप के साथ, नेम द स्टेट रिलेटेड टू, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपके पास ये आंसर पता होगा। के कामराज, सेम हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, सेम क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम। और लोहिया रिलेटेड टू व्हिच स्टेट, राम मनोहर लोहिया किस राज्य से संबंधित है। एक नया प्रश्न आया है। नेम द स्टेट रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल हु अंडरटुक इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध किस राज्य से है। और नेम द स्टेट फ्रॉम वेयर आर्टिकल 370 वाज रिवोक्ड, ये किस राज्य से 370 हटाया गया है। आर्टिकल 370 से संबंधित राज्य कौन सा है। ये 3 नए क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप अपने आप को चेक करेंगे मैप के साथ, और मैं आपके सामने आंसर दे रहा हूं। तो पहला तो हमें पता ही था कि कर्पूरी ठाकुर बिहार से, के कामराज तमिलनाडु से, और राम मनोहर लोहिया का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है, जिनको हम समाजवादी नेता और विचारक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध गुजरात से है, सभी को पता होना चाहिए। और 370 जम्मू एंड कश्मीर, बहुत ही सामान्य प्रश्न है कि 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर राज्य पे लागू होता था, जो अब रिवोक कर दिया गया है। नेक्स्ट मैप का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके साथ। स्टेट टू व्हिच द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ द फ्री इंडिया बिलोंग्ड, आजाद भारत के पहले मिनिस्टर ऑफ फॉर कम्युनिकेशन किस राज्य से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, द स्टेट टू व्हिच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई वाज रिलेटेड, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का संबंध किस राज्य से है। तीसरा प्रश्न है, द स्टेट टू व्हिच एस निजलिंगप्पा बिलोंग्ड, आपको ध्यान होगा सिंडिकेट के बहुत बड़े नेता एस निजलिंगप्पा का संबंध किस राज्य से है। और द स्टेट इज रिलेटेड टू फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है कि कामराज वही कांग्रेस के अध्यक्ष थे और जिन्होंने देश में पहली बार स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील योजना लागू की थी। तो पहले ही हमने देख चुके हैं, जो नए क्वेश्चन आए हैं उनके लिए आप फिर से ट्राई करेंगे, मैं आंसर आपके सामने दे रहा हूं। फर्स्ट मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, आप इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था, उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले थे। रफी अहमद किदवई पहले संचार मंत्री। प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई का संबंध गुजरात से है। एस निजलिंगप्पा का संबंध कर्नाटका से है, और जैसा पहले भी हमने देखा है के कामराज का संबंध तमिलनाडु से है। आप अपने आंसर को चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट वेयर डीएमके पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस, वह राज्य जहां डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी अस्तित्व में आई। आंसर चेक करेंगे। दूसरा प्रश्न है, द स्टेट वेयर द नक्सलाइट मूवमेंट बिगेन इन 1967, 1967 में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तीसरा क्वेश्चन है, द स्टेट एसोसिएटेड विद द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एस निजलिंगप्पा, हम पहले भी देख चुके हैं, आप फिर से चेक करेंगे, क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहा है ताकि आप अपने आप को फिर से चेक कर पाए। एस निजलिंगप्पा का संबंध किस राज्य से है। द स्टेट फ्रॉम वेयर द फ्रेज आयाराम गयाराम ओरिजिनेटेड, आयाराम गयाराम भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण और बहुत चर्चित मुहावरा किस राज्य से शुरू हुआ, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई। और पांचवा क्वेश्चन है, द स्टेट इन विच द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट गेट अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट विद द हेल्प फ्रॉम अदर्स, जो है सरकार जो है कांग्रेस की चुनाव में नहीं जीत पाई। 1967 के चुनाव में कांग्रेस की पार्टी उस राज्य की असेंबली इलेक्शन को नहीं जीत पाई, लेकिन दूसरे पार्टियों के सहयोग से उन्होंने वहां पर सरकार बनाया। जब भी आप मैप से संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो सामने आपके पास दो विकल्प, दो आपके पास रास्ते होते हैं, ट्रिक होते हैं आपके आंसर को सही करने के लिए। आप अपनी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है
और जो मैप में ABCD जो मार्क किया गया है, आप सबसे पहले मैप में जितने भी मार्क किए गए हैं स्टेट, उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके साथ आपको आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इस ट्रिक को करने के बाद ही इसको स्टार्ट करेंगे। तो आयाराम सॉरी 1967 के चुनाव में कांग्रेस को हार मिली, मेजोरिटी नहीं मिल पाई, लेकिन वो दूसरों के साथ मिल करके वो सरकार बना पाए। ये 5 क्वेश्चन आपके पास, आप अपने आप को आंसर दीजिए। मैं आपके पास आंसर ला रहा हूं, आप अपने आंसर को चेक करेंगे। तो DMK पार्टी का संबंध तमिलनाडु से है। नक्सलाइट मूवमेंट की शुरुआत वेस्ट बंगाल से हुई है। और S निजलिंगप्पा का संबंध कर्नाटक राज्य से है। आयाराम गयाराम मुहावरा जो है हरियाणा राज्य से आया था। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 1967 के चुनाव में बहुमत तो नहीं मिल पाया, लेकिन उसने दूसरों की मदद से सरकार बनाई। ये आंसर है, अपना आंसर आप इसे चेक करेंगे, गलतियों में सुधार करेंगे। 5वां मैप का क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। द स्टेट वेयर द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी टुक प्लेस। राजीव गांधी की हत्या किस राज्य में हुई? एक दुखद घटना, जब 1991 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, वो किस राज्य में वो घटना घटी थी? द स्टेट रिलेटेड टू BP मंडल हु चेयर्ड द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता करने वाले BP मंडल का संबंध किस राज्य से है? द रीजन दैट बिकेम द सेपरेट स्टेट इन 1986। 1986 में एक अलग राज्य बनने वाला क्षेत्र कौन सा है? द स्टेट वेयर द लेफ्ट पार्टी ओन द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा सीट्स इन 2004। वह राज्य जहां 2004 के लोकसभा चुनाव में उस पार्टी को, लेफ्ट पार्टी को ज्यादातर सीटें मिली। और द स्टेट वेयर ऑपरेशन ब्लू स्टार टुक प्लेस। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य से संबंधित है? 5 प्रश्न है आपके सामने, मैप पे मार्क किए गए स्टेट। आप उसके सबसे पहले स्टेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे मैप के ऊपर, और फिर अपने आंसर को कोरिलेट करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इसको सॉल्व करिए। मैं आपके सामने आंसर दे रहा हूं। राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर जगह पे हुई थी। BP मंडल का संबंध बिहार से है। 1986 में अलग राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। 2004 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टी को केरला में ज्यादातर सीटें मिली। और ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध पंजाब राज्य से है। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्न, सभी आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रिंसली स्टेट्स व्हिच रिस्टेड इट्स मर्जर विद द यूनियन ऑफ इंडिया। वो प्रिंसली स्टेट्स, वो रियासत, देशी राज्य जिसने भारत संघ में विलय का विरोध किया। मैप के सहारे आपके आंसर तो कई हो सकते हैं, लेकिन मैप में जो मार्क किया गया है ABCD जो अल्फाबेट से मार्क, उसी स्टेट्स के अकॉर्डिंग कोरिलेट करते हुए आपको आंसर देना है। द स्टेट विच वाज कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब इन 1966। पंजाब से अलग होकर 1966 में कौन सा राज्य बनाया गया? द स्टेट विच द क्रिएटेड इन दिसंबर 1952। 1952 में किस दिसंबर में किस राज्य का निर्माण किया गया? द 22nd स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। भारतीय संघ का 22वां राज्य। बहुत ही सामान्य प्रश्न है। एंड 5वां क्वेश्चन, द स्टेट दैट वाज क्रिएटेड इन 1960। 1960 में किस राज्य को बनाया गया? ये 5 प्रश्न आपके सामने, आप आंसर देंगे और फिर मैं आंसर दे रहा हूं, आप अपने आंसर को चेक करेंगे। भारतीय संघ में विलय का विरोध करने वाला राज्य मणिपुर, अकॉर्डिंग टू मैप। जो मैप आपके सामने दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर को कोरिलेट करना है। वह राज्य जो 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा। 1966 में पंजाब के कुछ इलाकों को अलग करके और हरियाणा राज्य बनाया गया। भारतीय संघ का 22वां राज्य सिक्किम। और वह राज्य जो 1960 में बनाया गया गुजरात। आंसर आपके कई हो सकते हैं, लेकिन जब मैप से कोरिलेट करते हुए आपको अपने आंसर देने हैं, तो आप मैप को बहुत ध्यान से देखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। द मैप फ्रॉम विच हरियाणा वाज कार्व्ड आउट। जो अभी ये पीछे प्रश्न हमने देखा है, अभी उस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि हरियाणा किस राज्य से अलग होकर के बनाया गया। द स्टेट विच वाज क्रिएटेड इन 1963। 1963 में बनाया गया राज्य। स्टेट फ्रॉम विच झारखंड वाज कार्व्ड आउट। किस राज्य से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। द स्टेट विच वाज फॉर्म्ड बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास। आज क्या, तमिलनाडु। तमिलनाडु से अलग करते हुए किस राज्य को बनाया गया। और द स्टेट वेयर द कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1957। हम पीछे इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, एक रिपीटेड क्वेश्चन है। आशा करता हूं इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे। आप इन सही पांचों प्रश्नों के आंसर लिखेंगे और मैं आपके सामने आंसर दे रहा हूं, उससे आप चेक। तो हरियाणा पंजाब से अलग होकर के बनाया गया 1966 में। नागालैंड 1963 में राज्य बनाया गया। झारखंड बिहार के कुछ इलाकों को अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया। आज के तमिलनाडु और तब के मद्रास के तेलुगु स्पीकिंग एरिया को अलग राज्य बनाया गया, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया, आंध्र प्रदेश। A state where the Communist Party government was formed in 1957। तो जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1957 में बनी थी, ध्यान दीजिएगा, पहली गैर कांग्रेसी सरकार वो यही सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में 1957 के चुनाव में। आशा है आपने सभी प्रश्नों के सही जवाब दिए होंगे और अगर कहीं गलती है तो आप उसको सुधार लें। मैप द 29th स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का 29वां राज्य, वह राज्य जहां कांग्रेस पार्टी का नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन आयोजित किया गया था। द स्टेट टू विच यूज्ड टू बी कॉल्ड द मद्रास स्टेट अर्लियर। वह राज्य जो पहले मद्रास राज्य के नाम से जाना जाता था। चौथा क्वेश्चन है, द स्टेट टू विच द कम्युनिस्ट लीडर EMS नंबूदरीपाद बिलोंग्ड। कम्युनिस्ट नेता EMS नंबूदरीपाद का संबंध किस राज्य से है। और पांचवा क्वेश्चन है, द होम स्टेट ऑफ राजकुमारी अमृत कौर, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। आजाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर का होम स्टेट, गृह राज्य क्या था, कौन सा राज्य था। आप आंसर देने की कोशिश करिए और फिर मैं आपके सामने आंसर दे रहा हूं, आप उसको चेक कीजिए। तो 29th स्टेट ऑफ इंडिया तेलंगाना। 2014 में तेलंगाना राज्य सामने देश के आया और यह देश का सबसे यंगेस्ट स्टेट भी है। सबसे न्यूली क्रिएटेड स्टेट तेलंगाना ही है जो देश का 29th स्टेट बना। हालांकि आज जम्मू कश्मीर के रीस्ट्रक्चरिंग के बाद जब जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो आज देश में टोटल कुल राज्यों की संख्या 28 ही है, लेकिन जब ये बना था तब ये 29th स्टेट ऑफ इंडिया था। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। कांग्रेस पार्टी का नागपुर अधिवेशन, ये अधिवेशन वह अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था, नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आंसर क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, वह राज्य जिसे पहले मद्रास राज्य के नाम से ब्रिटिश काल में उसको मद्रास राज्य, तो तमिलनाडु। मद्रास राज्य को ही कई भागों में बांट दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू मैप इसका राइट आंसर तमिलनाडु है। और EMS नंबूदरीपाद का संबंध केरला राज्य से है और पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी कौर का गृह राज्य पंजाब था। नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं। मैप नंबर 9,
पहला प्रश्न, ये पूरा प्रश्न जो है ये स्टेट्स के क्रिएशन से है संबंधित, कौन सा राज्य कब बना उससे संबंधित पांचों प्रश्न है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इन्हें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1966, 1966 में बना राज्य। स्टेट क्रिएटेड इन ईयर 1987, 1987 में बना राज्य। स्टेट क्रिएटेड इन 1960, 1960 में बना राज्य। स्टेट केम इनटू बीइंग इन द ईयर 2000, 2000 में कौन सा राज्य अस्तित्व में आया। और द स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1972, 1972 में किस राज्य का निर्माण हुआ। ये 5 प्रश्न है राज्यों के निर्माण से संबंधित। आप इसका आंसर देंगे मैप की सहायता से। मैं आपके सामने आंसर दे रहा हूं। 1966 में बना राज्य हरियाणा। यहां पर थोड़ा सा आपको देखना है कि जो मैप दिया गया है वो मैप में हिमाचल प्रदेश दिखाया गया है। अगर ये राइट आंसर, इसका मैप जो मार्किंग है वो गलत है। मैप की मार्किंग हिमाचल प्रदेश दी गई है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूं कि 1966 में पंजाब राज्य के कुछ इलाकों को अलग करके हरियाणा एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व आया, और इस पंजाब के कुछ इलाकों को हिमाचल प्रदेश, जो उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, उसके साथ अटैच कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में मिला। तो हो सकता है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो इस तरह की छोटी मोटी गलतियां मैप में भी आ सकती हैं सामने। आप उसका आंसर देंगे, अगर गलत भी हो जाता है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ मिलता है। लेकिन राइट आंसर इसका हरियाणा होगा। हिमाचल प्रदेश 1971 में एक पूर्ण राज्य के रूप में सामने आया। मिजोरम 1987 में राज्य बना। तीसरा क्वेश्चन 1960 में, तो 1960 में गुजरात अस्तित्व में आया। गुजरात एक नया राज्य के रूप में आया। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ये तीनों राज्य जो है 2000 में अस्तित्व में आए थे। तो मैप के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर देना होता है कि मैप में कहां पर मार्क किया गया है। और मेघालय जो है 1972 में असम से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तो राज्यों के, जो नए राज्यों के निर्माण की, अस्तित्व में आने की जो इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, वो हमें बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए, तब हम जा करके इन सारे प्रश्नों का जवाब सही सही दे पाएंगे। 10वां जो मैप है आपके सामने, द स्टेट which came into existence due to bifurcation at the time of partition in 1947, 1947 के विभाजन के समय, विभाजन के कारण अस्तित्व में आने वाला राज्य। कौन सा नया राज्य अस्तित्व में आया था देश के विभाजन के कारण? ध्यान दीजिएगा। द प्रिंसली स्टेट हुज रूलर रजिस्टर्ड इट्स मर्जर विथ इंडिया, तो वह राज्य, वह देशी राज्य, प्रिंसली स्टेट्स, जहां के शासक ने भारत में विलय का विरोध किया था। द स्टेट वेयर द कांग्रेस पार्टी फेल्ड टू विन अ मेजॉरिटी इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया, तो वह राज्य जहां कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला था पहले आम चुनाव में, जब कांग्रेस का पूरे देश में डोमिनेंस था, एक दलीय प्रभुत्व था, बावजूद उसके कांग्रेस उस राज्य में बहुमत नहीं जुटा पाई। पहले क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पहले से कि द 29th स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का 29वां राज्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट व्हिच वाज क्रिएटेड इन 1966। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे और फिर मैं अपने मेरे द्वारा दिए गए आंसर से अपने आंसर को चेक करेंगे। तो देखिए, जो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था कि 1947 में देश के विभाजन के कारण अस्तित्व में आया राज्य वेस्ट बंगाल, क्योंकि बंगाल का भी विभाजन हो गया और वेस्ट बंगाल हमारे साथ रहा और उसे एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ट्रिकी क्वेश्चन है।
भारत के साथ विलय का विरोध करने वाले जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन मैप के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर मैप के साथ कोरिलेट हुए हमने आंसर दे दिया, लेकिन इसका अगर राइट आंसर मणिपुर होता तो मणिपुर होता। जम्मू एंड कश्मीर के जो रूलर हनी सिंह ने बाद में भारत के साथ विलय कर दिया था। तो हो सकता है कि मैप में जब क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभार कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है, तो उस समय ये आंसर उतना सटीक नहीं बनता, ये क्वेश्चन उतना सटीक नहीं बनता है। वह राज्य जहां कांग्रेस पार्टी पहले के आम चुनाव में, तो केरला में सरकार तो बना पाई थी, लेकिन उसको बहुमत हासिल करने में विफल रही थी पहले आम चुनाव में भी। और दूसरे आम चुनाव में वहां पर पहली गैर कांग्रेसी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की 1957 में बनी थी। तो केरला में कांग्रेस पार्टी को बहुमत पहले आम चुनाव में नहीं मिल पाया था। और भारत का 29वां राज्य तेलंगाना हमने पहले भी देखा है, और 1966 में नया बना राज्य हरियाणा, जिसकी चर्चा हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। 11वां मैप आपके सामने है। द स्टेट वाज द फर्स्ट इन इंडिया वेयर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म इन 1957। 1957 में पहली बार के देश में किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। दिस स्टेट इज द बर्थ प्लेस ऑफ अमूल डेयरी कोऑपरेटिव। अब ये शायद सिलेबस में इस वर्ग का नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता था कभी। द नॉर्दर्न स्टेट वाज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1957। तो नॉर्दर्न स्टेट, भारत का नॉर्दर्न स्टेट, जिसका इंडिया और पाकिस्तान में देश का विभाजन होने के साथ साथ राज्य का भी विभाजन हो गया था। द स्टेट वाज गिवन अ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370। द स्टेट वाज गिवन अ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के अंतर्गत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। दिस स्टेट वाज फॉर्म इन 1987, और यह राज्य 1987 में बना था। ये कुछ प्रश्न है आपके सामने, जिसका आंसर मैं आपके सामने दे रहा हूं। तो पहला है कि जहां पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1957 में केरला में, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार इंडिपेंडेंट इंडिया में बनाई थी। अमूल डेयरी वाला सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता ही होगा अमूल डेयरी हम सभी उसका यूज भी करते हैं। गुजरात का आनंद जिले से संबंधित है। और 1947 में भारत के विभाजन के साथ साथ पंजाब, ध्यान दीजिएगा कि देश के विभाजन के साथ ही साथ दो राज्यों का भी विभाजन हुआ था, बंगाल और पंजाब। तो यहाँ चूंकि ऑप्शन पंजाब का है, तो हम पंजाब इधर राइट आंसर। अगर बंगाल का होता तो बंगाल का हम ऑप्शन चूज करते। 370 वेल नोन क्वेश्चन है। 370 आर्टिकल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था, जो अब रिवोक कर दिया गया है। और 1987 में अरुणाचल प्रदेश एक राज्य के रूप में सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। मैप नंबर 12। द स्टेट वाज डिवाइडेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 में देश के विभाजन के साथ इस राज्य का भी विभाजन हुआ। 29th स्टेट ऑफ इंडिया, 29वां राज्य। स्टेट वाज फॉर्म इन 1966। द स्टेट हैड लाल डेंगा एज इट्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। वह राज्य जिसके पहले मुख्यमंत्री लाल डेंगा थे, बहुत ही चर्चित नाम, बहुत ही चर्चित नेता। और लास्ट क्वेश्चन है, द स्टेट इज रिलेटेड टू सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम किस राज्य से संबंधित है। आंसर आपके सामने है। पहले बताया था कि देश के विभाजन के साथ ही दो राज्यों का विभाजन हुआ था, पंजाब और बंगाल। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास बंगाल का अवेलेबल है। पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन हमारे पास पंजाब का था, तो हमने पंजाब चूज किया। इस क्वेश्चन में ऑप्शन हमारे पास मैप में वेस्ट बंगाल है, हमने उसको चूज किया। 29th स्टेट तेलंगाना पहले पढ़ चुके हैं। स्टेट फॉर्म इन 1966 हरियाणा पहले हम पढ़ चुके हैं।
द स्टेट हेड लाल डेंगा इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। लाल डेंगा जो पहले मिजोरम के बहुत ही चर्चित नेता, जिन्होंने सेशनिस्ट मूवमेंट भी चलाया, लेकिन बाद में डेमोक्रेसी के साथ मेन स्ट्रीम में शामिल हुए और मिजोरम के पहले चीफ मिनिस्टर बने। ये भारत के जो लोकतांत्रिक स्वरूप है उसको भी दिखाता है कि किस तरह एक सेशनिस्ट मूवमेंट का लीडर देश के मेन स्ट्रीम में शामिल होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होता है और वहां का चीफ मिनिस्टर भी बनता है। डेमोक्रेसी का ग्रेट एग्जाम्पल। द स्टेट इज रिलेटेड टू सरदार सरोवर डैम। वेल नोन क्वेश्चन है, गुजरात नाम से आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट मैप की तरफ आएंगे, मैप नंबर 13। द स्टेट विच वाज द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बट बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। वह राज्य जो भारत का संरक्षित राज्य था, प्रोटेक्टोरेट स्टेट, लेकिन भारत का 22वां राज्य बना, बाद में 22nd स्टेट बन गया। वह राज्य जो भारत के संविधान 370 आर्टिकल 370 से संबंधित है, पहले पढ़ चुके हैं। स्टेट वेयर द चिपको मूवमेंट बिगेन, अब शायद सिलेबस में नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन अभी इस सिलेबस में नहीं है। स्टेट वेयर द ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज लॉन्च्ड, वेल नोन क्वेश्चन। और स्टेट विच इज हाईली अफेक्टेड द नक्सलाइट्स बाय द नक्सलाइट्स, नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य। मैप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम आंसर चूज करने का प्रयास करेंगे, आप आंसर दीजिए, मैं आपके पास आंसर ला रहा हूं। प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ इंडिया, जो पहले प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, बाद में 22वां राज्य बना, सिक्किम। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। चिपको मूवमेंट जो सिलेबस में नहीं है लेकिन उत्तराखंड से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा आप जानते हैं पंजाब राज्य से संबंधित है। और नक्सलवाद से प्रभावित राज्य जो है वह वेस्ट बंगाल। मैप नंबर 14, सॉरी, स्टेट टू विच द निजाम बिलोंग टू, वह राज्य जहां के शासक को निजाम के नाम से जानते हैं। स्टेट विच इज रिलेटेड विथ आर्टिकल 370, पहले देख चुके हैं हम लोग। स्टेट वेयर द ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज लॉन्च्ड, पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट फ्रॉम वेयर द जेपी नारायण डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1974, वह राज्य जहां से जयप्रकाश नारायण ने 1974 में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और स्टेट विच इज हाईली अफेक्टेड बाय द नक्सलाइट, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आप मैप के अकॉर्डिंग सभी राज्यों, सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। मैं सामने आपके आंसर दे रहा हूं कि निजाम का संबंध हैदराबाद से है, जो अब तेलंगाना के नाम से जाना जाता है। और 370 का संबंध जम्मू एंड कश्मीर से है, हम पहले से जानते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब से संबंधित है, पहले चर्चा करें। जेपी नारायण का नाम आते ही हमें समझ जाना चाहिए कि बिहार राज्य से संबंधित है और वहीं की सरकार को, वहीं से उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था और जो आंदोलन देश के लिए संपूर्ण क्रांति के नाम से पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने वाला साबित हुआ। और हाईली अफेक्टेड बाय द नक्सलाइट वेस्ट बंगाल, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चों, ये कुछ मैप के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपके सामने हूँ। अभी और भी मैप के पार्ट 1 मैंने एक वीडियो बनाया था। आगे अभी और मैप के क्वेश्चन और कार्टून के क्वेश्चन हम लेकर के आपके साथ अगले वीडियो में बहुत जल्दी प्रस्तुत होंगे। आप सभी इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षाओं में बहुत ही अच्छा करें।